आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं टॉपिक ले करके आया हूँ 10th क्लास बायोलॉजी, और डायग्राम से पता चल रहा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, क्या होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, और उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में डायग्राम विद क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आज का टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानने से पहले जानते हैं कि व्हाट इज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है। तो ह्यूमन बॉडी में फूड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, रिस्पिरेशन कहलाता है। मतलब ह्यूमन बॉडी में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। जिससे क्या होता है, हमारा फूड जो होता है डाइजेस्ट होता है। इस क्रिया में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाती है, और अंदर से जो CO2 गैस होती है वो एग्जिट हो जाती है। आगे चलते हैं थोड़ा। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, डायग्राम बनाया गया है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का बनाया गया है। तो जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन का, डिवाइड इन मेनी पार्ट्स। बहुत सारे पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट्स की ओर चलते हैं। पहला पार्ट्स है लैरिक्स, और लैरिक्स से पहले जो पार्ट्स होता है यहाँ पे लिखा हूँ नोज एंड नेजल पैसेज। नोज एंड नेजल पैसेज। तो नोज एंड नेजल पैसेज जो होता है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट होता है, पहला पार्ट्स होता है। स्टार्टिंग यहाँ से होती है, जिसमें 2 पोर होते हैं, होल होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अंदर जाकर के रास्ता होता है, इसका रूट होता है। इसके जो रूट होते हैं काफ़ी म्यूकस होते हैं, म्यूकस सिलेस्मिक जिसको बोलते हैं, और म्यूकस सबस्टेंस भी फिलअप रहते हैं इसके अंदर, वो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है लैरिक्स। सेकंड पार्ट इज लैरिक्स। तो लैरिक्स जो होता है यहाँ पे दिया गया है जैसे कि डायग्राम में, एक बॉक्स लाइक, एक छोटे से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का बना होता है, कवरअप होता है, मेम्ब्रेन से कवरअप होता है, काफ़ी पतली झिल्ली से ढका होता है। इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में, कि जब अंदर की जो एयर होती है बाहर निकलती है, तो इस मेम्ब्रेन्स में, इस बॉक्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जिससे साउंड उत्पन्न होता है। तो इस एक तरह से हमारा ध्वनि करने वाला पार्ट्स भी है। उसके बाद जो पार्ट्स आता है ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया जो एक तरह से फेरिक्स में ओपन होता है, फेरिक्स में ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दिया गया है ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर होता है, और कार्टिलेजस होता है, उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। और इसमें जो होते हैं सी या शेप्ड के छल्ले लगे होते हैं, सी आकार के अधूरे छल्ले लगे होते हैं। और अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथी होता है, काफ़ी अंदर तक जाता है, लंग्स तक जाता है। और 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर इसका जो डायमीटर होता है, 1.5 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर होता है, इसकी जो गोलाई होती है। ये काम क्या करता है, अगर सी आकार के जो छल्ले होते हैं, लगे होते हैं, उपास्थियों के बने होते हैं, इसका काम क्या है कि जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस, एयर अंदर आती है और जाती है, तो उस समय क्या होता है, ये पिचकने से रोकने का काम करता है जो सी आकार के छल्ले लगे होते हैं। ये सबसे बड़ा रोल होता है इसका। आगे चलते हैं। उसका अगला जो पार्ट्स होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई यहाँ पे जो ट्रैकिया होता है डिवाइड इन 2 पार्ट्स, लंग्स में जाकर के 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट्स आता है लंग्स आता है, लंग्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो होता है लंग्स। यहाँ पे दिया गया है ट्रायंगल इसका स्ट्रक्चर होता है, पेयर में होता है, थोरेक्स कैविटी के
मिड पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, दोनों साइड में एक एक प्रेजेंट होता है, 1 2। अगर बात किया जाए तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन से कवरअप होता है। इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन से कवरअप होता है, जिसमें एक म्यूकस सबस्टेंस, जिसको प्लूरल कैविटी भी कहते हैं, जिसमें म्यूकस सबस्टेंस भरा होता है जो बाहर से प्रोटेक्शन देता है। अगर बाहर से चोट भी लग रही है तो उससे प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है प्लूरल कैविटी। इधर इस तरह से बाहर से लगी होती है, इस तरह से। अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है एल्वोइलिस, एल्वोइली यहाँ पे दिया गया है। तो जो ब्रैंकाई होता है वो आगे चल करके छोटी छोटी ब्रांच में ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर होता है, नलिकाएं निकलती चली जाती हैं लंग्स के अंदर, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे अगर बात करें उसको बोलते हैं एल्वेलस। यहाँ पे एल्वेलस दिया गया है। उसके बाद चलते हैं ब्लड कैपिलरीज। तो लंग्स के अंदर बहुत पतली महीन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरे लंग्स के अंदर एक्सपेंड रहता है, फैला रहता है। अगर कहें तो उसे रुधिर कोशिकाओं का जाल, रुधिर कोशिकाओं का जाल के समान फैला रहता है। तो रुधिर कोशिकाओं का जाल ही होता है, पूरे लंग्स में फैला रहता है। इसका सबसे बड़ा रोल होता है लंग्स के अंदर। रोल ये होता है कि यहाँ से जो ब्रांच होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहाँ से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस लंग्स में आती है वो वहाँ से उस ब्लड कैपिलरी के थ्रू हमारी बॉडी के ऑल सेल्स में चले जाती है, ऑल पार्ट्स में चली जाती है। और जो अदर पार्ट्स से जो CO2 गैस निकल करके हमारे लंग्स में आती है वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो एक तरह से जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो CO2 गैस और O2 गैस का एक्सचेंज करती है। तो इस तरह से हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है इस तरह से कंप्लीट हुआ, इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हुए। मैं आशा करता हूँ कि समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। तो इस तरह से आप लोग अगर अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और मुझे लगे कि हाँ आप तक ये वीडियो पहुँच रही है। थैंक यू।